प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नंद का चंद में। आज आपका चैनल काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए लेकर आया है सत्र 2023-24 के लिए जो वार्षिक पाठ्यक्रम CBSE ने निर्धारित किया है कक्षा 10वीं के लिए, जिसका विषय है हिंदी। यानी कि आपका हिंदी विषय का कक्षा 10वीं का 2023-24 का CBSE द्वारा निर्धारित किया गया सिलेबस है, उसके विषय में हम आज आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि CBSE ने 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का, जिसका विषय कोड 002 है, इसके लिए क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। तो सबसे पहले आती है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 में जो CBSE ने निर्धारित किए हैं हमारे कविताएं और पाठ, उसमें से जो कविताएं आएंगी आपकी वार्षिक परीक्षा तक, और जो वार्षिक परीक्षा में पाठ आएंगे जिसमें से प्रश्नोत्तर भी आएंगे, काव्यांश और गद्यांश आएंगे, तो वो कौन से हैं। तो सबसे पहले है कविता नंबर 1। काव्यखंड में जो कविता नंबर 1 है, जिसका शीर्षक है पद, जो कि सूरदास द्वारा लिखित है, इसमें से आपसे प्रश्नोत्तर तथा काव्यांश पूछे जाएंगे। कविता नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा लिखित है, इसमें से भी आपसे प्रश्नोत्तर व काव्यांश पूछे जाएंगे। कविता नंबर जो आपका पाठ नंबर 4 है, जो भी एक कविता है जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, इसमें से भी आपसे प्रश्नोत्तर व काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। इसके बाद आती है जो हमारा पाठ नंबर 5 है, उत्साह और अट नहीं रही है। ये कविताएं हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा निराला द्वारा लिखी गई हैं, इसमें से भी आपसे प्रश्नोत्तर काव्यांश पूछे जाएंगे। पाठ नंबर 6 यह दंतुरित मुस्कान, ये भी एक कविता है, तथा फसल, ये भी एक कविता है जो कि नागार्जुन द्वारा लिखी हैं, इनमें से भी आपसे प्रश्नोत्तर और काव्यांश भी पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाठ नंबर 9 ये भी एक कविता है जो कि जिसका शीर्षक है संगतकार, मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई है, इसमें से भी आपसे वार्षिक परीक्षा में प्रश्नोत्तर व काव्यांश पूछे जाएंगे। यानी कि जो कविताएं हमने आपको बताई हैं, ये सभी कविताएं आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछी जाएंगी। इस बात में, इस सिलेबस में ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो पाठ नंबर 1, पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 4, जो ये 3 पाठ हैं, ये आपको अपने 15 सितंबर यानी कि 15 सितंबर तक पूरे कर लेने हैं। 15 सितंबर तक आपको इनका अध्ययन कर लेना है। आपके कक्षा अध्यापक हैं, आपके विषयाध्यापक हैं, वो इसको पूरा करवा देंगे तथा इनके प्रश्नोत्तर भी लिखवा देंगे, जो कि आपकी मध्यावधि परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देखते हैं जो हमारा गद्य खंड है, क्षितिज भाग 2 का जो गद्य खंड है, उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। गद्य खंड में पाठ नंबर 10 नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया है। पाठ नंबर 11 बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। पाठ नंबर 12 लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल द्वारा लिखा गया है, इसमें से आपसे प्रश्नोत्तर व गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त पाठ नंबर 14 एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। पाठ नंबर 16 नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित है। पाठ नंबर 17 संस्कृति, भदंत आनंद कोसलायन के द्वारा लिखी गई है, इसमें से भी आपसे गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर इस व अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी या अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी जिस प्रकार से कविता में आपने करना है, इसमें से भी 3 पाठ, पाठ नंबर 10, पाठ नंबर 11 और पाठ नंबर 12, ये तीनों पाठ आपने 15 सितंबर तक पूरे कर लेने हैं। आपके विषय अध्यापक भी इनको पूरा करवा देंगे, जो कि ये तीनों पाठ आपके मध्यावधि परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये 15 सितंबर तक आप इनको अवश्य पूरा कर लें। अब आता है हमारी हिंदी विषय की दूसरी पुस्तक है कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2 में से किन किन पाठों में से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, तो देखते हैं। पाठ नंबर 1 माता का आंचल, शिव पूजन साहे द्वारा लिखित है। पाठ नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी, मधु काकरिया द्वारा लिखित है, इसमें से आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। ये दोनों पाठ मध्यावधि परीक्षा तक पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक पाठ और बचता है, जो कि हमारा पाठ नंबर 5 है। कृतिका का पाठ नंबर 5 मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे द्वारा लिखित है। ये हमने वार्षिक परीक्षा हेतु तैयार कर लेने हैं। यानी कि जो हमारी कृतिका भाग 2 है, उसमें से केवल वार्षिक परीक्षा में
3 पाठों में से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। पाठ नंबर 1 माता का आंचल, पाठ नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी और पाठ नंबर 5 मैं क्यों लिखता हूँ। इनमें से ही आपसे पूछा जाएगा। अब देखते हैं हमारा जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन है, हिंदी व्याकरण में क्या पूछा जाएगा, यानी कि व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन में क्या क्या पूछा जाएगा वार्षिक परीक्षा में और मध्यावधि परीक्षा में। तो हिंदी व्याकरण आपने मध्यावधि परीक्षा तक पूरी कर लेनी है, मध्यावधि परीक्षा में भी आपकी हिंदी व्याकरण पूरी आएगी। तो देखिए, सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, अलंकार। अब देखिए अलंकार में कौन से अलंकार आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। शब्दालंकार में से एक अलंकार पूछा जाएगा, श्लेष अलंकार, और अर्थालंकार में से उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये 3 अलंकार पूछे जाएंगे। यानी कि आपकी वार्षिक परीक्षा में केवल 3 अर्थालंकार और 1 शब्दालंकार, यानी कि 4 अलंकारों में से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः सभी छात्र इनकी अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि व्याकरण में हमें पूरे नंबर मिलते हैं जो हम ठीक करके आते हैं। अब देखते हैं अलंकार के अलावा और क्या आएगा। अलंकार के अतिरिक्त एक प्रश्न आएगा कि संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर एक अनुच्छेद लेखन लिखिए। एक अनुच्छेद लिखना आएगा जो कि लगभग 120 शब्दों में लिखना होगा। इसके अतिरिक्त औपचारिक व अनौपचारिक पत्र लेखन आएंगे। पत्र लेखन में आपसे अनौपचारिक पत्र लेखन भी पूछा जा सकता है और औपचारिक भी, तो ये लगभग हमें 100 शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद संवृत्त लेखन, संवृत्त लेखन यानी कि अपना बायोडाटा, हिंदी में बायोडाटा जो आपके विषय अध्यापक हैं वो आपको सिखा देंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ये लगभग 80 शब्दों में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त औपचारिक ईमेल जिस प्रकार से हम अपने मोबाइल में ईमेल लिखते हैं उसी प्रकार से हमने मेल भी लिखना है, ये भी लगभग 80 शब्दों में लिखना है। इसके बाद विज्ञापन लेखन लगभग 40 शब्दों में, संदेश लेखन लगभग 40 शब्दों में, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। इसके अतिरिक्त अपठित गद्यांश, गद्यांश का मतलब जो कि गद्यांश हमारी किताब में से नहीं होंगे, एवं काव्यांश और कविता का अंश, यानी कि एक पाठ का पहरा आएगा और एक कविता का पहरा आएगा जो कि हमारी किताब में से नहीं होगा। इन पहरों को पढ़ करके आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। चिंतन, अक्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पूर्वक बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास, यानी कि यह आपने कर लेना है कि पिछली परीक्षा में आए हुए पैराग्राफ पढ़ लेने हैं, उनका अभ्यास कर लेना है। इस प्रकार से ये जो हमारा सारा सिलेबस है, ये संपूर्ण सिलेबस हमारा 15 दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। यानी कि 15 दिसंबर तक ये पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए जो मैंने बीच में आपको बताया है। मध्यावधि परीक्षा का कुछ सिलेबस है जिसमें 3 कविताएं, 3 पाठ आते हैं और 2 पाठ आते हैं हमारी कृतिका के। इसके अतिरिक्त हिंदी व्याकरण पूरी आपको मध्यावधि परीक्षा तक करनी है। यानी कि 15 दिसंबर तक हमने सारा सिलेबस करना है जो अभी दिया गया है, और इसके बाद हमने वार्षिक परीक्षा तक इस सारे सिलेबस की पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराई करनी है। इसके बाद हमारी प्री बोर्ड परीक्षाएं हो जाएंगी। प्री बोर्ड परीक्षा से के बाद वार्षिक परीक्षा हो जाएगी। जब हमारा सिलेबस 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम उसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे, दोहराई कर लेंगे, तो हम परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आराम से उत्तीर्ण हो सकते हैं। अतः सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि सभी बच्चे अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करें तथा ध्यानपूर्वक अपने हिंदी के सिलेबस को देख लें जो आपको अभी बता दिया गया है। यानी कि हमारा हिंदी का सिलेबस है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 में काव्यखंड है। काव्यखंड में पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा पाठ काट दिया गया है, और 5वां पाठ है, छठा है, 7वां, 8वां काट दिया गया है, 9वां दे रखा है। इसी प्रकार से क्षितिज में 10वां, 11वां, 12वां तीनों पाठ लगातार हैं, इनमें से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। 12 के बाद 13वां पाठ काट दिया गया है, 14वां, 15वां पाठ काट दिया, 16 और 17 पाठ में से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से कृतिका में पहला और तीसरा यानी कि दूसरा पाठ छोड़ दिया, और उसके बाद चौथा पाठ छोड़ दिया है। 5वें पाठ में से आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। अतः सभी छात्र इन प्रश्नोत्तरों को, इन पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, इनके प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण हों। यही हमारी आपसे
आशा है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।